कृष्णा, मैं आपको बताने जा रही हूँ दीपावली पर महंत राजू दास ने जब वहाँ पे दीपावली में योगी जी वहाँ गए, दर्शन किया, दीपावली में लोगों को कपड़े बांटे, मिठाइयाँ बांटी, साफ दर्शन किए, बहुत अच्छे से दर्शन किए। लेकिन वहीं पर जो महंत राजू दास जी हैं, कुछ महीनों पहले जो कि बीजेपी सरकार को इतना बता रहे थे, ये बीजेपी सरकार ऐसी, उनका हारने का तरीका यह है अगर हमारे लोग बंद हो जाएं तो ऐसा। आज वही महंत राजू दास जी यानी कि फिर पलटी मारे और उन्होंने कुछ नया जो है वो बताया कि क्या होना चाहिए। यानी बांग्लादेश में आज वो कह रहे हैं कि किस तरीके से बांग्लादेश में लोग कैसे मारे जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम जो है वो किस तरीके से उसमें कब्जा करे हुए हैं। बांग्लादेश पर आखिरकार हिंदू को भगाकर इस तरीके से, यानी शेख हसीना जो वहां की प्रधानमंत्री थी, उनको तक बाहर निकाल दिया गया उनके ही देश से, भारत में उनसे। वहीं पे महंत राजू दास जी ये भी कह रहे हैं कि पेड़ पौधों में हर जगह भगवान होते हैं। अगर हर जगह भगवान होते हैं तो जब वक्त आता है तो लोग उन्हीं को गालियां देते हैं, उन्हीं को उल्टा सीधा कहते हैं और समय आने पर उनको भगवान। इसी तरीके से पत्नी को भी मां लक्ष्मी कही जाती कि देवी का स्वरूप है, लेकिन बड़े बड़े नामी लोग वहीं पे जब पूजा होती है लक्ष्मी की तो अपनी ही लक्ष्मी का तिरस्कार करते हैं, अपनी ही पत्नी का तिरस्कार करते हैं। तब यानी कि जिस समय पे जो मौका पड़े उस समय उसकी पूजा कर लो, जिस समय उसकी पूजा पड़े उस समय उसको निचोड़ कर फेंक दो या उखाड़ कर फेंक दो। तो ये कहाँ का जो है हिंदू रिवाज है, ये कहाँ के हिंदू हैं कि समय आने पर जब चाहे तब पलटी मार दें। तो ये पलटी मारने का ही नतीजा है जो आज बांग्लादेश से भी निकाले जा रहे हैं और देशों से भी ये ऐसा ही होगा, क्योंकि उनके अपने घर में एकता नहीं है, बातें बड़ी बड़ी करते हैं और दूसरों को क्या समझाएंगे। यानी कि अपने ही घर में परिवार में एक नहीं हो पा रहे हैं, बाहर के लोगों को कैसे एक कर पाएंगे। तो इसी तरीके से लोग मौका देखकर ऐसी बातें करते हैं। वहीं पे अब हज यात्रियों को जो ये कहा जा रहा है कि पाबंदी लगाई जाएगी, तो ये नहीं, अभी वक्फ बोर्ड तो पास नहीं किया गया, यानी वक्फ बोर्ड पास हो जाए उसके बाद हज यात्री, यानी कि नए नए फॉर्मूले तभी होते हैं, यानी कि जब उस पर कुछ कार्य किया जाए। एक कार्य अभी पूरा नहीं हो पाया है वक्फ पर, अब दूसरा है कि हज पर पाबंदी, यानी कि आम जनता इसमें लड़ती है, मरती है, कटती है, लेकिन लोगों को जो बोलना होता है वो बोल देते हैं। लेकिन इसमें अगर जो करना है वो तुरंत करना चाहिए कि हज पर पाबंदी लगानी है तो अब उस पर पाबंदी के लिए कुछ फार्मूले, यानी कि कुछ तो नियम कानून बन के आएगा कि हाँ ऐसा करना है। वहीं पे जो हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी हैं, राजू दास जी भी जो बोल रहे हैं वो सही है, ठीक है, अच्छी बात है कि जो उन्होंने बोला है कि बांग्लादेशों में हिंदुओं को इस तरीके कहा जा रहा है, बांग्लादेशी को मुस्लिमों ने इस तरीके से हिंदुओं को काटा, मारा, उनके साथ अत्याचार किया। यानी कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमियां किसी न किसी में होंगी। यानी अगर किसी एक में कमी होगी तो ऐसा कुछ नहीं है, कमियां दोनों तरफ से होती हैं, किसी में ज्यादा होती है तो किसी में कम होती है। यानी अगर कहीं बर्बादी का अगर आलम होता है तो उसमें कहीं ना कहीं किसी दोनों की ही कमियां होती हैं। लेकिन ये कमियां अगर सुधार ली जाए, अगर ये कमियां अगर अपने में कंट्रोल कर ली जाए तो झगड़ा आगे बढ़ ही नहीं सकता। यानी कि यही है जो पहले हिंदू मुस्लिम एक होके देश के लिए लड़े थे, आज यही हिंदू मुस्लिम क्यों बांटे जा रहे हैं, आखिरकार क्यों एक हो रहे हैं। जब परिवार के लोग नहीं एक हो पा रहे हैं तो हिंदू मुस्लिम तो बहुत दूर की बात है। तो लोगों को अपनी आंखें खोले, एक दूसरे पर ब्लेम लगाना छोड़ दें कि आज हम ये करेंगे, कल हम वो करेंगे, परसों हम ये करेंगे। महंत राजू दास जी अपने 6 महीने पहले वाला भाषण भी देखें कि 6 महीने पहले बीजेपी को कितना क्या क्या कहा था और आज बीजेपी के लिए क्या कह रहे हैं। यानी कि आज हम पूजा करें किसी की और कल हम उसका तिरस्कार करें, तो ऐसा नहीं है। एक जबान एक वो करना, क्योंकि सत्य बोलने वाला हमेशा दुखी रहता है, सत्य बोलने वाले की हमेशा जो है लोग गालियां देते हैं, सत्य बोलने वाले को लोग हमेशा बेवकूफ समझते हैं, सत्य बोलने वाले को हमेशा लोग जो है चूतिया समझते हैं। तो ऐसे वर्ड का हम यूज नहीं करना चाहते, लेकिन ये जनरल है जो लोग कहते हैं कि क्या क्या, और भी कोई साधारण नहीं, बड़े बड़े लोगों की ये लैंग्वेज है। अब ये लैंग्वेज हम कैसे बताएं आपको, अगर कुछ ज्यादा हुआ तो हम उनके खुलासे भी कर सकते हैं। धन्यवाद।